हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सेकंड क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कहाँ तक, हम कर रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़ा उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिग्नम फंक्शंस हमने किए थे कल, तो यहाँ पर हाँ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में से एक करके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अगर आपके पास f(x) जो है एक फंक्शन है और वो डिफाइनिड है कुछ इस तरीके से x² - 3 और दूसरा है x² + 1 और कंडीशन है x इज लेस देन 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो इस क्वेश्चन का हमें, इस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए आप देखेंगे 2 से लेस देन पर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब -∞ से लेकर 2 तक तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे ग्रेटर देन 2 में, तो अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब 2 से लेकर इंफिनिटी तक भी ये कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 के खुद के ऊपर क्या है, जब 2 पर पहुंचेगा तो ये ग्राफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये तो चेक करना पड़ेगा। बिकॉज 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन किसी और जगह, वैल्यू किसी और जगह सब्स्टिट्यूट करना है। फंक्शन x के 2 के राइट साइड में आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और इन दोनों केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर आना पड़ेगा और वो भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आना पड़ेगा। फंक्शनल वैल्यू बराबर 2 पर तो इसमें है, तो बराबर 2 पर तो 2 2 4 4 - 3 1 आता है। तो फंक्शनल वैल्यू तो f(2) तो 1 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 1 आना चाहिए, तब हम कहेंगे 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाकी तो हर जगह पूरे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन 2 पर इसमें गड़बड़ है। तो अगर 2 पर भी कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों 1 को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो है वो 1 आया है। अगर वो 1 को अप्रोच नहीं कर रहा है, 1 नहीं आता है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। तो बाकी हमने कहा था आपको कि आप ये जो लिखेंगे कि the function is a polynomial and therefore continuous in the interval -∞ से लेकर 2 तक, और again the function is also a polynomial in the interval 2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो therefore always continuous। अब 8x = 2, 8x = 2 इस पर देखेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें पहले ये लिमिट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। ये 2 नेगेटिव का मतलब है वी आर गिविंग वैल्यूज वेरी नियरेस्ट टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 2। 2 के लेफ्ट साइड से बिल्कुल नजदीक वाले वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखने जा रहे हैं कि फंक्शन कहाँ किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h)। अगर 2 के लेफ्ट में आना है तो आपको एक क्वांटिटी उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये रहा 2, तो अगर 2 के लेफ्ट में आना है तो 2 में से कुछ माइनस करने पर भी आप लेफ्ट में पहुंचेंगे ना, तो उसको कहते हैं 2 - h। अब ये h क्या है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो टेंड्स टू 0 है। 10 to 0 का मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा, तभी आप 2 के लेफ्ट पर पहुंचेंगे। तो 2 - h का मतलब हो गया कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटे वैल्यू तो लेस वाले वैल्यू तो इसमें जाने हैं हमें, तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x², x की जगह पर 2 - h है, यहाँ पर 2 - h का स्क्वायर -3 विच इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर, तो अब h को 0 डायरेक्ट मान सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर -3, ये तो 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया इसका। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसका, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), अब 2 के राइट पर जाना है तो 2 पॉजिटिव लिखेंगे,
ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 के राइट पर कैसे जा सकते हैं, एक छोटा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 का मतलब आपको इसमें जाना पड़ेगा फिर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू h 0 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 आता है, राइट हैंड लिमिट जो है वो 5 आता है। फंक्शनल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore 8x is equal to 2, 8x is equal to 2, therefore आपका जो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है फिर 8x इक्वल टू 2, 8x इक्वल टू 2, तो ये हो गया खत्म। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। नाउ वी गो फॉर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो करेंगे हम। एक बार आया है एग्जाम में तो आप ख्याल रखेंगे, एक ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1 bx plus 3, ax plus 1 bx plus 3 if x is less or equal to 3, x is less or equal to 3, x is greater than 3। ये फंक्शन है आपको, तो कहते हैं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस a एंड b। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है ना, तो क्योंकि वेरिएबल x है तो a और b में एक रिलेशनशिप मालूम करो, यानी a और b का वैल्यू आप कैसे चूज करेंगे। a का वैल्यू 2 देने पर b क्या आएगा, उसी को रिलेशन कहते हैं। या b कितना रखें, b इतना रखने से a कितना बनाना पड़ेगा हमें, ताकि ये फंक्शन जो है वो 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए, 3 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाए। अदरवाइज ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ओवरऑल ऑन द होल सेट ऑफ आर ये तो कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 3 पर इसको परेशानी है। ठीक है, तो हमें ए और बी का वैल्यू कैसे चूज करेंगे, क्या रिलेशन रखेंगे ए और बी में कि ये फंक्शन जो है वो 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए, क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। तो हम 8x इक्वल टू 3 पर पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस होगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h मतलब लेस देन 3 इसमें जाना है, तो a टाइम्स 3 माइनस h, जहां भी x देखो उस x को इससे रिप्लेस करना है, 3 माइनस h प्लस 1, तो h डायरेक्टली 0 कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं है कि ये 0/0 फॉर्म या 0 टाइप का कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है, तो h आप डायरेक्ट 0 कर देंगे तो ये हो गया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस सॉरी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x is equal to limit h tends to 0 f of 3 plus h, राइट वाला कर रहे हैं ना, तो 3 plus h ग्रेटर देन 3 इसमें जाना पड़ेगा, तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 bx, b इंटू 3 प्लस h, जहां भी x देखा उसको 3 प्लस h से रिप्लेस कर दिया, प्लस 3 विच इज इक्वल टू h 0 कर देंगे तो ये हो गया 3b प्लस 3, 3b प्लस 3।
अब शर्त क्या था, ये फंक्शन जो है 3 पर कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा ना 3 पर अगर ये कंटिन्यूअस होना है तो हमें तो ए और बी में रिलेशन मालूम करना है, तो 3 पर तो ये कंटिन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस होगा तो इसका ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर 100% होना चाहिए, तभी तो ये कंटिन्यूअस कहलाता है ना। तो सिंस fx is continuous at x equal to 3, therefore left hand limit should be equal to right hand limit at x equal to 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होना पड़ेगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला था हमें 3a + 1, 3a प्लस, राइट हैंड लिमिट क्या निकला था 3b + 3 विच इज इक्वल। तो ए और बी में रिलेशन आ गया, रख सकते हैं इसी तरह, हो गया आंसर। ठीक है, अब हमें ए और बी में रिलेशन करना है, तो रिलेशन में तो हम फंक्शन आज तक करते आए हैं y = 3x², y = sin थीटा, x y तो हम एक वेरिएबल को, इस एक क्वांटिटी को साइड में रखेंगे, बाकी जो भी बचते हैं उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं ताकि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो जाए। तो ये +1 यहाँ जाएगा तो -1 हो गया, तो आपका बन गया 3a = 3b + 2 बन गया है। आप खाली a को इधर रखेंगे तो a = ये 3 डिवाइड में जाएगा तो वहां पर b बचेगा +2 / 3। अब बन गया ना रिलेशन कि अगर आप b का वैल्यू 1 रखेंगे तो a निकल के आएगा, b का वैल्यू 2 रखेंगे तो a निकल के आएगा। 1 रखने पर ये 5/3, 2 रखने पर ये 7/3, 3 रखने पर ये 9 to 11/3, 0 रखने पर ये a = 2/3। तो रिलेशन पैदा हो गया। रिलेशन उसी को कहा था, फंक्शन उसी को तो कहा था कि एक का वैल्यू देने से दूसरे का वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ए और बी में रिलेशन। तो कहने का मतलब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये है, तो अगर इस फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस रखना है 3 पर, कंटिन्यूअस रखना है 3 पर, तो इसमें अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 × 1 = 3 + 2 5/3, a = 5/3, b = 1, b = 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन में b की जगह पर 1 लिखेंगे तो हो गया ना x + 3, ये क्या हो गया x + 3। तब आपको यहाँ पर a की जगह पर 5/3 लिखना होगा, 5/3x + 1, तभी ये कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आपने यहाँ पर b की जगह पर 1 रखा और x + 3 ये फंक्शन बन गया, और यहाँ पर आपने 2x + 1 रखा, उसके बाद आपने कंटिन्यूटी चेक किया 3 पर, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, आप ख्याल रखेंगे इसका। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो आप चैट के जरिए व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम, और एक भी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, for what value of lambda is the function defined by fx is equal to lambda times x² - 2x, x² - 2x if x is less or equal to 0, and 4x + 1, 4x + 1 if x is greater than 0, is continuous at x is equal to 0, what about the continuity at x is equal to 1। तो आप जरा इस फंक्शन को देखकर बताइए 1 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है। तो मुझे तो लगता है 1 पर तो ये फंक्शन टूटेगा ही नहीं, बिल्कुल कभी भी 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x1 जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन जो है 4x + 1 है, विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये तो कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। तो 1 तो 0 से आगे यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अगर 0 से इंफिनिटी तक कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता तो 1 पर ये कैसे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इन्होंने सवाल के पार्ट में पूछा है व्हाट अबाउट द
कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसमें कोई परेशानी नहीं है। 1 पर तो ये कंटिन्यूअस है बिकॉज 1 पर इसका एक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। लेकिन परेशानी है 0 पर। 0 पर आप नहीं बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट में किसी और जगह वैल्यू देना है, 0 के राइट में किसी और जगह वैल्यू देना है, वो दोनों वैल्यू आपस में सेम आना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो जरा चेक करेंगे कि क्वेश्चन तो ये पूछा है हमें कि इस लेमड़ा, जो यहाँ पर लेमड़ा है, ये कोई कांस्टेंट है, इसकी जगह पर 2, 3, 1/3, 5 √2 कुछ हो सकता है। तो कहते हैं इस लेमड़ा की जगह पर क्या रखेंगे आप, कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए, 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे 0 पर। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा टाइम्स x स्क्वायर। x क्या है? 0 माइनस h, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू 0 माइनस h। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कोई 0/0 वाला कोई परेशानी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई परेशानी इसमें नहीं है, तो आप h डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। तो इस h को 0 किया तो ये 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू लेमड़ा 0, यह हो गया। यहाँ पर h 0 किया तो 0 माइनस 0, 2 इंटू 0, 0। तो मुझे तो इसका वैल्यू जो है वो 0 नजर आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू इसका 0 है। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसमें सब्स्टिट्यूट करना है 4 टाइम्स x का वैल्यू 0 प्लस h प्लस 1, 0 कर दीजिए h को 0 करेंगे तो ये हो गया 0, 4, 0, 0 और ये आ गया 1, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 0 और राइट हैंड लिमिट निकला 1। तो क्या ये कभी बराबर हो सकता है? इज इट पॉसिबल 0 इज इक्वल टू 1? नामुमकिन है तकरीबन, ठीक है। इम्पॉसिबल है कि 0 और 1 आपस में बराबर हो जाए। तो आप कुछ भी कर लो, ये दोनों तो कभी भी बराबर नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि आप लेमड़ा की जगह पर कुछ भी लिखो, जितने भी नंबर दुनिया में है कुछ भी रखो, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा उस केस में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आता है, राइट हैंड लिमिट 1 आता है, ये तो कभी भी बराबर नहीं होगा। सिंस 0 नेवर बी इक्वल टू 1, therefore आपका फंक्शन f(x) is not continuous for any value of lambda। लैम्बडा का कुछ भी वैल्यू दे दो, कुछ भी, ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये सवाल पूछा गया था आपसे कि लैम्बडा का क्या वैल्यू रखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। हमें तो ये निकला कि लैम्बडा का कोई भी वैल्यू आप रखो, ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये रहा यहाँ पर हम हमारा लेक्चर जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो अपलोड होना मुश्किल होता है, तो हम यहीं पर ही रुकेंगे। इससे पहले एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर h डायरेक्ट 0 करते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन में भी कर जाते हैं। फिर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, तो इसका लिमिट चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो वो क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव या 5 पॉजिटिव, तो जहाँ x देखा उसकी जगह पर
वो डायरेक्टली 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 सब्स्टिट्यूट करने पर ये हो गया 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 5 - 5 0, वो इस टाइप की केस पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये अनडिफाइनिट हो जाता है या इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप जो है कभी भी डायरेक्टली अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो तो फंक्शन नॉट डिफाइनिट है, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। या कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको, मेनली तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, x² - 25 डिवाइडेड बाय x +5 या x - 5, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि -5 पर इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है, तो -5 पर ये फंक्शन जो है -5 का स्क्वायर 25 - 25 0 डिवाइडेड बाई -5 + 5 0। तो जब इस केस का कोई आएगा, इसको तो हम इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट वाले केस में -5 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब इस टाइप का केस आएगा तो वहां पर तो कोई आप इसमें 5 रख ही नहीं सकते हैं एक्चुअल में। 5 पर ना तो इसका कोई लिमिटिंग वैल्यू है वो वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस आएगा तो वहीं पर रुक जाना। लेकिन जब अगर ऐसा कोई केस आए, अमूमन आपके बुक में से तो इतना ही आएगा, 0/0 फॉर्म ही आएगा, अदरवाइज देयर आर 6 और 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसा केस आएगा तो वहां पर लिमिटिंग वैल्यू पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखेंगे। तो ऐसे केस में डायरेक्टली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से गुरेज करेंगे जब वो 0/0 हो रहा होगा। अदरवाइज अगर वो 0/0 नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिमिटिंग वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन मुझे लगे कि ये अच्छा है तो वो कर देंगे, तो फिर इस कंटिन्यूटी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।